तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों पिछली वीडियोस आपने देखे ही होंगे, आप लोगों के ही मैसेज करने पे या कमेंट करने पे आधारित वीडियोस हैं जो भी आप लोगों ने डिमांड की, वैसे वीडियो आप लोगों के लिए तैयार हुई। तो प्यारे भाई आगे भी ऐसे ही अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 का आलोक भारती प्रकाशन से क्लास 10th के लिए देखेंगे सॉल्यूशन। दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे भाई आप लोग अपना कमेंट में बताना बिल्कुल ही मत भूलिएगा कि हमारे सॉल्यूशंस आपको किस तरीके से समझ में आते हैं, अच्छे समझ में आते हैं, या फिर हम फास्ट बताते हैं, स्लो बताते हैं। ये सभी चीज़ें आपको कमेंट करके बताते रहें। जो भी बातें हो आप कमेंट करके प्लीज़ बताते रहें, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगता है, बताते रहिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम उसमें सुधार करेंगे या फिर बदलाव चेंजिंग करते रहेंगे। तो प्यारे भाइयों किसी भी तरह की बात हो तो आप कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज का अपना जो टॉपिक है, चलिए उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ प्यारे भाइयों को, प्यारे मित्रों को, प्यारे दोस्तों को जो भी हैं उन्हें शेयर करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे भाइयों 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जिसमें 5 से विभाजित करने पर हर एक बारी क्या होना चाहिए, 2 शेषफल आना चाहिए। तो 3 अंकों की सभी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। तो 3 अंक का सबसे छोटा संख्या होगा प्यारे भाइयों 100 और 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, 999। अब इस सभी संख्या, इस दोनों संख्या के बीच में जितने भी संख्या हैं उसमें से हमें उन संख्याओं को चुनना है जिसमें 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये 100 जो है, इसमें अगर हम 5 से भाग देते हैं तो पूरी कट जाता है, एकदम 100% कट जाता है, ठीक है। तो कितने से कटता है, 20 से कैंसिल हो जाता है। तो कौन सा ऐसा संख्या होगा सबसे छोटा जो कि 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे, तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे। तो अपना एपी तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा ना, एपी समांतर श्रेणी जो होगा वो तो हमको पता चल जाएगा कि पहला पद कौन सा हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला पद क्या होगा, तो प्यारे भाइयों 5 जोड़ते चल जाएंगे, क्योंकि 5 का गुणज निकालना है। 5 से विभाजित करने पर 2 शेषफल आना चाहिए। अगर इसमें भाग देने पर 2 शेषफल आता है तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो उसमें भी भाग देने पर 2 ही शेषफल आएगा, तो हो जाएगा 107। उसके बाद 112, ठीक है। इसी तरह के इसे बढ़ते बढ़ते हमको 999 तक जाना है ना, तो 999 से छोटा कौन सा ऐसा संख्या है, या फिर 999 ही है वो संख्या, पहले चेक कर लेते हैं। तो 5 से भाग देंगे किसमें, 999 में। तो 5 एकाएं 5, बच गया 4, 5 नामा 45 हो जाएगा, फिर बचेगा 4, फिर 5 नामा कितना हो जाएगा, 45, फिर बचेगा 4। मतलब शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, लेकिन हमको कितना शेषफल आना चाहिए, 2 आना चाहिए 5 से भाग देने पर। तो 2 शेषफल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 कम करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 कम करने के लिए यहाँ भी हमको 2 कम करना पड़ेगा। तो 999 में से 2 घटाएंगे तो 997 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर 7 उतरता है अगला, तो 5 नामा 45, यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, 2। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा ऐसा जिसमें 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे, तो वो हो जाएगा 997। तो प्यारे भाइयों देखा आप लोगों ने कितने प्यारे तरीके से अपना जो है समांतर श्रेणी भाषा में दिया हुआ था और उसको हमने लिख लिया एपी के पदों में। इसी तरीके से बस आप लोगों को भी सोचना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना। अब देखिए इस समांतर श्रेणी में कौन कौन से चीज़ दिए हुए हैं आपको तो पता ही होगा। इसमें ए का मान मालूम चल गया कितना, 102। तो उन चीज़ों को आप लिख लीजिए। समांतर कितना है, तो 5 का अंतर है सभी में, तो ये भी हमने लिख लिया। और अंतिम पद तो ये 997 मालूम है जिसको सूचित करते हैं एल से, तो ये है 997, ये भी हमने लिख लिया। अब इस समांतर श्रेणी में टोटल जितने भी पद हैं उन सभी पदों को जोड़कर आपस में योगफल कितना आएगा ये हमें बताना है। तो प्यारे भैया बहुत ही प्यारा सा है। सबसे पहले हमको मालूम करना होगा कि इस टोटल समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, एन का मान निकालना है। तो मान लेते हैं ये अंतिम पद क्या है, एनवा पद है। तो माना कि एनवा पद कितना है, तो एनवा पद को हम टी एन से या फिर ए एन से सूचित करते हैं, वो है 997। और एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ये किसके बराबर है, 997 के बराबर है। यहाँ तक समझ लिया आप लोगों ने, तो बिल्कुल आसान तरीके से एन का मान निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है, 102, तो हम रख देते हैं। एन का वैल्यू निकालना है तो उसके जगह पर एन ही रहने देते हैं। डी का मान तो हमको मालूम है 5 है, बराबर कितना हो जाएगा, 997। अब देखिए यहाँ से n माइनस 1 इंटू में 5 को रहने देते हैं। और 102 प्लस में है ना, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 997 माइनस 102। देखिए यहाँ से n माइनस 1 इंटू 5 घटाने के बाद कितना आ जाएगा, ये हो जाएंगे 5। 9 में से 0 गया तो 9 और 9 में से 1 गया तो 8। तो यहाँ से तो हमको n माइनस 1 का वैल्यू पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 895/5 हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, 5 एकाएं 5, 5 सते 35, 5 नंबर 45। तो n का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, 180। ठीक है, डायरेक्ट से लिख दिया हमने। 179 है, ये पल माइनस में 1 है, उधर जाने के बाद प्लस में 1 जुड़ जाएगा, तो n का मान 180 आ गया।
मतलब इस समांतर श्रेणी में टोटल 180 पद हैं और उन्हीं 180 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे नाव या फिर हिंदी में लिखेंगे अब। क्या करना है अब? तो हमको निकालना है S 180 मतलब टोटल 180 पदों का योगफल। तो ये क्या हो जाएगा n/2 मतलब 180/2 इंटू a + l होता है ना। तो यहाँ a और l दोनों हमको मालूम है तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। a का मतलब 102 और l का मतलब कितना 997। ठीक है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल एकदम। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो ये हो गया 90 और गुना इस दोनों को जोड़ते हैं तो 7 2 9 और 9 का 9 और 9 1 10 हो जाएगा। अब चलिए गुना करेंगे तो 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 9 81 81 8 89 हाथ में 8 और 10 9 90 90 8 98 हो जाएगा। और ये एक जीरो हमने छोड़ा था तो ये जीरो हो गया। प्यारे भाइयों कैसा लगा सॉल्यूशन कमेंट करके एक बार ज़रूर से बता दीजिएगा। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के, कमेंट करने में कोई मेहनत ही नहीं लगता है, बस थोड़ा सा वक्त लगता है, टाइप करना है मैसेज, कमेंट कर देना। तो चलिए प्यारे भाइयों नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो प्यारे भाइयों अपना 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में है। बहुभुज है मतलब बहुत सारे भुजाएं हैं तो बहुत सारे कोण भी होंगे, ये चीज़ आप सोच लीजिए पहले और समझ लीजिए। बहुत सारे भुजाएं हैं मतलब बहुभुज है। यदि सबसे छोटे कोण का मान 52 डिग्री है और सार्वंतर कितना है तो प्यारे भाइयों 8 डिग्री है। तो सबसे छोटे कोण का मान अगर 52 डिग्री है तो दोस्तों यहाँ से हमको AP मालूम चल जाएगा। AP कितना हो जाएगा? सबसे छोटा कोण कितना 52 और सार्वंतर कितना है 8 डिग्री का है, मतलब 8 डिग्री का अंतर होगा। तो 52 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, फिर उसमें 8 जोड़ेंगे तो 68 डिग्री। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे? तो जितनी भुजाएं होंगी ना बहुभुज में वहां तक जाएंगे। अगर 10 भुजाएं हैं तो 10 अंक तक जाएंगे, 11 भुजा है तो 11 अंक तक जाएंगे। और प्यारे भाइयों देखिए ज्यामिति का चैप्टर पढ़े होंगे आप लोगों ने कक्षा 8 में, 7 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, तो उनमें आप बहुभुज के बारे में पढ़े होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो उसका भी वीडियो बना हुआ है, हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा आपको या फिर हम हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में बाद में दे देंगे। ठीक है, तो प्यारे भाइयों चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में किस टॉपिक पे बात करा जाएगा। तो बहुभुज के बारे में कह रहा है तो बहुभुज के बारे में आपको 100% जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा इसमें, इस समांतर श्रेणी में हमको तो मालूम चल गया लेकिन कितने पद हैं ये हमको नहीं मालूम है, हमको वही चीज़ निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि सबसे छोटे कोण का मान 52 डिग्री और सार्वंतर 8 डिग्री है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। कि बहुभुज में कितनी भुजा है ये हमें ज्ञात करना है। तो इस समांतर श्रेणी में हमको A का मान मालूम है कि कितना है 52 है और D का मान मालूम है कि कितना है 8 है। ठीक है, अब एक चीज़ हमको खुद ही सोचना पड़ेगा कि किसी बहुभुज में क्या होता है, किसी बहुभुज में कोणों की संख्या, मतलब किसी जैसे त्रिभुज में, जैसे आपको पता है त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसी तरह से बहुभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होगा। तो अगर किसी बहुभुज का हमको मालूम करना तो उसमें कितने भुजा है ये तो हमें नहीं मालूम होता। तो मान लेते हैं किसी बहुभुज में, मान लेते हैं सभी भुजाओं को, बहुभुज में सभी कोणों का योग क्या होता है, बहुभुज में सभी कोणों का योग, ये आपके बुक में हिंट में भी दिया हुआ है और इस चीज़ के लिए वीडियो भी तैयार है। ज्यामिति क्लास 8 के चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा ज्यामिति वाला में। ठीक है, तो देखिए किसी बहुभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री कहिए या फिर 180 कहिए, डिग्री ही लिख दीजिए। n-2 यहाँ n क्या है तो किस बहुभुज में हमको चाहिए, 8 को भुजा है या 10 को भुजा है या 12 को 15 को 16 को, कितना भुजा है वही भुजा का जो कितने भुजा है यही n होता है। n मतलब टोटल भुजाओं की संख्या, कितने भुजा है कितने कोण है यही ना, जितने भुजा होंगे उतने तो कोण होंगे ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यही हो गया अपना बहुभुज में n का मान जो हुआ टोटल कोणों की संख्या, टोटल भुजाओं की संख्या, n-2 इंटू 180 डिग्री करेंगे। अगर 10 भुजा है और 10 कोण है तो 10 - 2 गुने 180 कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 गुने 180 हो जाएगा। टोटल गुना करेंगे तो जितना होगा उतना ही उसके सभी कोणों का योगफल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझनी होंगे आपको। अब देखिए इसके बाद अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, इसके सभी कोणों का योगफल हमको मालूम है और सभी कोणों का समांतर श्रेणी मालूम है, मतलब SN हमको मालूम है कि n कोणों का योगफल कितना है n-2
इनटू में क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया आपने, तो पूरा ही क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब एस एन की जगह पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है फॉर्मूला। ये कितने के बराबर है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर है। अब चलिए बहुत ही प्यारे तरीके से समझते चलते हैं क्वेश्चन को। ये n/2 दो भाग में है ना, तो उधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो इसको हम भाग में ही गुना में ले ही जाते हैं उधर। तो 2a है, तो 2 को 52 से अगर हम गुना करते हैं, a का मान 52 है ना, तो ये हो जाएगा 104 प्लस n का वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो रहने देते हैं, d का मान तो मालूम है ना 8, तो 8 हमने लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 को इस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। ठीक है, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। n और ब्रैकेट को 104 हो जाएगा ये, और प्लस इसको बारी बारी से गुना करेंगे तो 8n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 हो जाएगा, बराबर इसको हम बारी बारी से गुना करेंगे तो 360n हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएंगे 720 हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। n इंटू 104 में से 8 गया तो कितना बचेगा 96, और प्लस में क्या हो जाएगा 8n हो जाएगा, बराबर 360n माइनस 720 हो गए। यहाँ तक तो समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। अब इसको बारी बारी से दोनों से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 96n प्लस 8n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 360n माइनस 720 हो जाएंगे। अब चलिए इसके आगे का सोल्यूशन हम यहाँ देखेंगे। द्विघात बहुपद वाला जो भी गुणनखंड का होता है ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। देखिए 8n स्क्वायर है, इसको हम पहले लिख लेते हैं 8n स्क्वायर। यहाँ देखिए 96n है और ये माइनस प्लस में 360n है, प्लस में कितना है इधर 96n, और ये इधर 360n है ना, इसको हम ले आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में 360n, और ये माइनस में 720 है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में 720, बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए दोनों को जोड़ देते हैं, 8n स्क्वायर है, इस दोनों को n वाला पद है तो दोनों का क्रिया होगा आपस में, माइनस वाला बड़ा है मतलब चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा माइनस में आएगा। अब देखिए बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिए तो 360 में से हम कितना घटाएंगे 96, तो बचेगा 4, 9 6 15, यहाँ से बच जाएगा 2, मतलब 264n हो गया, और प्लस में 720 है तो उसको रहने देते हैं बराबर 0। अब देखिए इन सभी चीज़ों में से कॉमन कुछ आ रहा है ना, कॉमन कुछ आ रहा है 8 3 24, 8 3 24, 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 हमने अगर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर, यहाँ बचेगा 8 3 24, 8 3 24, 33n बच जाएगा, और यहाँ से 90 बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये 8 जो इधर गुना में है उसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, और n स्क्वायर माइनस 33n इधर बचेगा, प्लस 90 बच जाएगा, और इधर 8 जो है उधर भाग में जाने के बाद ये भी हो जाएगा 0। 0/8 का मान क्या होगा 0 ही होगा। अब चलिए इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 90 का गुणनखंड 30 गुना 3 लिख सकते हैं ना, 30 3 90 होता है, और 30 और 3 के गुणनखंड में इसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 3n और माइनस 30n प्लस 90, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब गुणनखंड करना तो आप लोग जानते ही हैं। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो n-3 बचेगा, और यहाँ से माइनस 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ से n-3 बचेगा, बराबर 0। ब्रैकेट वाले को एक साथ लिख देंगे n-3, और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार लिख देंगे बराबर 0। तो यहाँ से n का मान क्या आ गया 3 आ गया, और इसको अगर 0 के बराबर करते हैं तो n बराबर क्या आ जाता है 30 आ जाता है। तो इस बहुभुज में 2 वैल्यू हो सकते हैं, इस बहुभुज में या तो 3 भुजाएं होंगे 3 कोण होंगे, और या फिर 30 भुजाएं एवं 30 कोण होंगे। ठीक है, दोनों आंसर होंगे अपने। तो प्यारे भाइयों कैसा लगा ये सॉल्यूशन, समझ में आया या नहीं ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप ज्यामिति क्लास 8 का जो चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाके वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्यारे भैया चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। प्यारे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल 480 है और उसके आगे 30 पदों का योगफल 2220 है, 2220 है, तो एपी के प्रथम 3 पदों का मान ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 पद ये है और उसके आगे वाला 30 पद ये रहा। ठीक है, मतलब इस 20 पदों का योगफल कितना है पहले दे दिया, कितना तो प्यारे भैया बहुत ही प्यारा सा दिया हुआ अपना कितना है 480 है और 2220 है। इतने पदों का योगफल 480 है और इतने पदों का योगफल इतना है।
मतलब ये 20 पद हैं और ये 30 पद हैं। टोटल मिला के इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 50 पद हैं। टोटल 50 पदों का योगफल कितना होगा? तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 50 पद का योगफल, और इसका पहला 20 गो पद है उसका योगफल 480 है, उससे आगे के 30 गो पद का योगफल 2220 है। तो चलिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। तो पहले सबसे पहले हमको दिया हुआ है S20 बराबर कितना? 480। ठीक है, तो चलिए इसका हम समीकरण निकाल लेते हैं कि क्या हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है 20 पदों के योगफल का? ये हो जाएगा 20/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना, बराबर 480 होगा। लेकिन यहाँ से n का मान तो हमको मालूम है कि 20 है, तो 20 में से 1 घटाएंगे तो सीधे 19d लिख सकते हैं ना। तो सीधे 19d लिख देंगे, 2a प्लस 19d। ये बिग ब्रैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 20/2 इंटू 2a प्लस 19d बराबर 480 आ गया। इसको भाग दे के कैंसिल करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 इंटू 2a प्लस 19d बराबर कितना हो गया? 480। इस दोनों को हम गुना कर देते हैं, या फिर चलिए इस 10 को हम उधर भाग में ही ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 19d बराबर क्या बचेगा? 48। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या कह रहा है कि इसके अगले 30 पद का योगफल दिया हुआ है 2220। तो चलिए इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम मान लेते हैं ये 20 पद और ये 30 पद टोटल मिला के टोटल का कितना योगफल हो जाएगा? तो टोटल कितने पद हो जाएंगे? 50 पद होंगे ना। तो लिखेंगे नाउ या फिर पुनः लिखेंगे अगेन। ठीक है, क्योंकि हम दोबारा से वही काम कर रहे हैं जो काम हमने यहाँ पे करा था। तो ये क्या हो जाएगा? S50 हो जाएगा, S50 मतलब 50 पदों का योगफल कितना है? तो 480 और 2220 को जोड़ेंगे तो यहाँ हम 480 को जोड़ते हैं। 0 8 2 10 का 0, हाथ में 1 4 2 6 1 7, ये हो जाएगा कितना? 2700। मतलब टोटल 50 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 2700। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। 50/2 इंटू में क्या हो जाएगा? इंटू में होगा 2a और प्लस में 49d बराबर कितना हो गया? 2700। इसको कैंसिल करेंगे तो 25 से कटेगा और 2a प्लस 49d को रहने देते हैं इधर, और ये 25 जो इधर गुना में बचा उसको हम भाग में ले जाते हैं इधर। 2700 बट्टा में क्या हो जाएगा? 25। कैंसिल करते हैं तो 25 से 25 और उस पर 0 देंगे, 10 नहीं लगेगा भाग तो 0, और 25 8 200 हो जाएगा। मतलब दूसरा समीकरण अपना क्या आ गया? 2a प्लस 49d बराबर 108। ये आ गया समीकरण सेकेंड। 2 को समीकरण आ गया है। अब 2 समीकरण को आप सॉल्व करके अपना जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। देखिए इसमें किस किस चीज़ का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो इसमें a और d का वैल्यू नहीं पता है। a और d का मान पता चल जाएगा। हम किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करना होगा? समीकरण 1 - 2 से, ठीक है, 1 में से 2 को हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में क्या ली चीज़ है? तो 2a प्लस 19d बराबर कितना है? 48 है। और समीकरण 2 में कितना है? 2a प्लस 49d बराबर कितना है? 108 है। चलिए हम घटाएंगे तो इसके नीचे वाले के सभी का चिन्ह क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। 19 में से 49 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -30d बराबर यहाँ आ जाएगा -60। तो d का मान क्या आ जाएगा? -60 बट्टा -3, और कैंसिल करने पर अपना मान आ जाता है 3। मतलब d का मान तो आ गया। तो समीकरण 1 या फिर 2 में हम d का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 से चलते हैं, चूँकि ये कम अंक वाला है तो कम अंक वाले में चलेंगे तो आसानी से मान निकल आ जाएगा। तो 2a प्लस 19d है बराबर किसके है? 48 के। तो d का मान यहाँ हमको मालूम चल गया तो रख देंगे। तो a का मान मालूम चल जाएगा। तो 2a प्लस 19 गुना 3 हो जाएगा बराबर 48। ठीक है, यहाँ 19 है, हाँ 19 तिया 48। सॉरी, यहाँ देखिए ये क्या हो गया? 30d बराबर 60 है ना, यहाँ 2 आएगा मान। सॉरी, हमने गुना कर भाग देने में गलती कर दिया। तो 2 हो जाएगा ये यहाँ, तो यहाँ 2 d के जगह पर 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, 19 दूना 38 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 38 बराबर क्या हो जाएगा? 48। तो ये क्या हो जाएंगे? 2a बराबर 10 हो जाएगा। चूँकि 38 उधर जाके घटेगा तो a का मान कितना आ जाएगा अपना प्यारा सा? 5। इसीलिए आप AP ज्ञात कर सकते हैं। AP क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा a मतलब 5,
दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो उसमें 2 जोड़ देंगे, चूँकि सार्वंतर 2 का है, फिर उसके बाद जोड़ देंगे 2, तो ये अपना प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे भाइयों, कैसा लगा आज का सोल्यूशन जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पे वीडियोस हमारी पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कुछ प्यारे भाइयों को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे आगे के सोल्यूशन के साथ। आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस चैप्टर के किस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन चाहिए। बहुत ही जल्द उस चीज़ों के लिए भी आपके लिए वीडियो तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।